Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm your psychology mentor at Study Capital. In today's video, I'll be keeping the things very crisp and short so that आपको 3-4 मिनट में एक हल्का सा आइडिया मिल जाए रफली कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना है एंड आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो एज यू कैन सी फ्रॉम द थंबनेल हाउ टू एनालाइज योर प्रिपरेशन लेवल एंड इज इट इनफ बिकॉज अक्सर एक क्वेश्चन आता रहता है हमसे कि हमने बुक्स पढ़ ली हैं एमसीक्यूज को रिवाइज कर लिया है बट इज इट इनफ क्या इतना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इट इज़ ऑफ नो गारंटी ऑलराइट तो आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताने वाला हूँ जिनके बेसिस पे यू कैन चेक योर सेल्फ बेसिकली यू कैन एनालाइज योर सेल्फ कि रफली आप कहाँ पे स्टैंड करते हो ऑलराइट सो बेसिकली आपका जो फर्स्ट पैरामीटर होता है दैट कम्स टू योर बेसिक्स कि बेसिक्स में आपने बेसिक बुक्स को पढ़ा है कि नहीं ठीक है ट्रस्ट में अगर कोई बोल रहा है कि बुक मत पढ़ो और पेपर सॉल्व कर लो हो जाएगा नहीं होगा ठीक है बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी तो आपको 2-3 जनरल साइकोलॉजी की बुक्स होती हैं ठीक है वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में मेंशन कर रखी हैं बैरन सिसरेली ए.के. सिंह आपको इन एक कुछ भी एक दो बुक्स को एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा ठीक है बिना बुक्स को पढ़े नहीं आएगा चीज़ समझ में कोई कितना भी आप नोट्स पढ़ लो कहीं से पीडीएफ्स मिल जाए पढ़ लो बुक पढ़ने से आपको एक क्लैरिटी मिलती है बिना बुक पिए काम नहीं आएगा ठीक है बुक्स आपने पढ़ी है कि नहीं देन आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं ठीक है कि सब बुक तो पढ़ ली है मैंने बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग यू विल बी ब्लैंक सर ऑपरेंट कंडीशनिंग आई थिंक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड होती है ओके देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बट कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए लाइक यू विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर कंसेप्ट बिकॉज बेसिक कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन आते हैं बेसिक्स क्लियर हैं बेसिक बुक आपने पढ़ी है तो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे सेकेंड चीज विच इज रिवीजन अब रिवीजन को बेसिकली लोग ये समझते हैं कि रिवीजन के नाम पे वो लोग अपनी पूरी पूरी बुक लिख देते हैं ठीक है कि रिवीजन करना है तो मतलब 10-15 बार मुझे वापस से उस बुक को पढ़नी है ऐसा नहीं है बैरन को आपने एक बार पढ़ लिया किसी भी बुक को आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप लोग को लगता है कि रिवीजन का मतलब होता है हम एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे राइट एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द रिवीजन वी विल स्टार्ट द बुक अगेन फ्रॉम द पेज 1 रिवीजन का मतलब होता है कि अगर आपको पूरा कोर्स इनिशियली पढ़ने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में अगर आपको 3 महीना लगा है तो उसे रिवाइज करने में सिर्फ आपको 1 हफ्ता लगना चाहिए दिस इज व्हाट रिवीजन इज देन उस 1 हफ्ते में अगर आपने रिवाइज कर लिया तो जो आपका सेकंड रिवीजन होना चाहिए वो 3 दिन में होना चाहिए दिस इज व्हाट रिवीजन मीन्स आपका सब्सिक्वेंटली टाइम कम होते रहना चाहिए रिवीजन के लिए तो मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी वो यूज़ करी थी कि मैंने स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में बुक्स खत्म कर ली थी बेसिक्स को क्लियर कर लिया था देन आई यूज्ड टू रिवाइज कि मेरा टारगेट होता था कि मुझे 2 दिन में जनरल साइकोलॉजी खत्म कर लेनी है फिर 2 दिन में मुझे डेवलपमेंटल खत्म कर लेनी है रिवाइज करके ठीक है मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ रिवाइज की बात कर रहा हूँ देन मुझे अगले 2 दिन में स्टैट्स एंड रिसर्च खत्म करना है देन उसके बाद कॉग्निटिव देन उसके बाद बायोलॉजी तो इस तरह के बेसिस पे मैंने 2-2 दिन में अपने पूरे वीक को बांट रखा था तो ये ऑलमोस्ट मेरा रफली 6 से 8 दिन में मेरा एक रिवीजन रन हो जाता था फिर ये 8 रिवीजन हो गए इसके बाद मैं 1-2 दिन का गैप लेता था जिसमें अपने आप को रिफ्रेश करता था कि कोई न्यू टॉपिक पढ़ लिया कुछ नया थ्योरी पढ़ ली एटसेट्रा एटसेट्रा एंड उसके बाद फिर से मैं इस पे वापस से स्विच होता था तो ये मेरा रिवीजन स्ट्रैटेजी होती थी 2 डे स्ट्रैटेजी कि 2 डे में मेरे को एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है अब इसके बाद जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है दैट इज़ योर एमसीक्यू मैं इसको बहुत बार बोल चुका हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व किए बिना नहीं होगा सिलेक्शन तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है लेकिन एक लिमिट तक लेकिन जब आपने 1-2 बार बुक पढ़ ली है उसके बाद आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है एमसीक्यूज पीवाईक्यूज कहीं से भी क्वेश्चंस मिलना है सॉल्व करो बट द थिंग इज दे शुड बी रेलेवेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिकॉज हम ये भूल जाते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के चक्कर में द रेलेवेंसी क्या इसकी जरूरत है हम अननेसेसरी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं आई नो थाउजेंड्स ऑफ बुक जिनमें बहुत सारी अननेसेसरी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं थिंग इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अननेसेसरी जो हमारे काम का ना हो राइट बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है तो बहुत सारी ऐसे बुक्स हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आई एग्री कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मुझसे भी नहीं सॉल्व होते इतने मुश्किल हैं बट द पॉइंट इज कि क्या उतने मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है तो दिस इज द क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है बट अननेसेसरी एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करना है ठीक है तो एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं देन शॉर्ट नोट्स तो रिविजन्स की बात तो हो गई बट शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है 1 लाइनर इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने कोई नोट्स 100 पेज के बनाया है तो उसको कम करके आप 80 पेज बना दो दिस इज नॉट शॉर्ट नोट्स कि 100 पेज का मैंने 20 पेज तो कम कर दिए नहीं आपके 100 पेज मुश्किल से 10 पेज में होने चाहिए दीज 10 पेजेस यू कैन रिवाइज एवरी डे
यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इनिशियली आप लोग नोट्स सबके बनाते हो, व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, व्हाट आर द टाइप्स। वन पेजेस में आपके वन लाइनर्स में सिर्फ आपके हेडिंग्स होती हैं, वर्ड्स होते हैं जिनको आप फटाफट मेमोराइज कर सकते हो। एंड शॉर्ट नोट्स में हमेशा उन चीज़ को लिखना जो आप अक्सर भूल रहे हो, या एक साइकोलॉजिस्ट का नेम, ये थ्योरी मुझे याद नहीं हो रही, ये कंसेप्ट का इस पार्ट का मुझे प्रॉब्लम हो रही है। सो जनरली उन चीज़ों को हमेशा आप लोग शॉर्ट नोट्स में बनाना है, स्पेशली फॉर द रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, वैल्यूज होती हैं जो अक्सर याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। सो दिस वॉज सम शॉर्ट ट्रिप्स जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ से हो, एंड अपनी प्रिपरेशन बढ़ा भी सकते हो। इसी कोर्स में आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो ना। एज यू नो अभी आपके पास हार्डली 2.5-3 महीना बचे हुए हैं, सो दिस इज द टाइम, प्लीज अपने लिए सीरियस हो जाइए। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली सोसाइटी में ये इमेज बनी हुई है, जब तक हम अच्छे कॉलेज में नहीं है तब तक हमारी वैल्यू नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है, आपको कोई भी कॉलेज मिले आपका सिलेक्शन हमेशा अच्छी जगह ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे DU BHU मिल गया तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, और कोई ऐसा नामची यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो मेरा करियर खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोग को जानता हूँ जो ऐसी यूनिवर्सिटी से पास आउट है जिनका कोई नाम भी नहीं आता है, एंड दे आर डूइंग हाईली गुड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, एंड अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर साइकोलॉजी एग्जाम्स 2025 CUET के लिए, तो मेरे बैचेस लाइव चल रहे हैं, यू कैन ज्वाइन द बैच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।